चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हुए हम उसके अंदर आपका लाइन एलिमेंट निकालेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट निकालेंगे और सरफेस एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, लाइन एलिमेंट निकालेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट निकालेंगे और सरफेस एलिमेंट निकालेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर किसी पॉइंट को 3 एक्सिस के द्वारा शो करे, डेट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब बात करेगा 2 डायमेंशन की, तो एक्स एंड वाई एक्सिस या वाई एंड जेड एक्सिस करस्पॉन्डिंग जो आप ले सकते हो। ठीक है, इन कार्टेशियन we denote a point capital P by x, y, z। x y z से डिनोट करते हैं। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए मेरी क्या हो गई y एक्सिस, ये क्या हो गई x एक्सिस, ये क्या हो गई z एक्सिस। ये हो गया मेरा ओरिजिन। इस पॉइंट P को अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं किससे करूंगा? x, y, z। यहाँ x y z क्या है? x एक्सिस से कितनी दूरी है, y एक्सिस से कितनी दूरी है, z एक्सिस से। बचपन में आपने पढ़ा होगा इसको, अब छोटे थे आपने 2D का पढ़ा होगा। ये z एक्सिस से दूरी हो गई, ये किससे हो गई? z एक्सिस से। ये वाली y एक्सिस से। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो x y z क्या है आपकी करस्पॉन्डिंग? x एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी एंड z एक्सिस की दूरी। अगर मैं बात करूँ इसकी पोजीशन वेक्टर की, किसकी बात करूँ अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर की, डेट इज ओपी वेक्टर। बात करूँ अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा? पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसी पॉइंट P की लोकेशन बताना, पोजीशन बताना विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन किसका काम है? पोजीशन वेक्टर का। इसको हम किससे नोट करेंगे? ओपी वेक्टर से। किससे करेंगे? ओपी वेक्टर से। यही हमारा क्या है? आर वेक्टर। अगर बात करें ओपी वेक्टर की या फिर आर वेक्टर की, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी? एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ये क्या बता रहा है आपको? कि एक्स डायरेक्शन चला आई कैप में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन मतलब आप कह सकते हो जैसे 5 यूनिट इन आई कैप, y यूनिट इन जे कैप। तो ये जो आपके x हैं, y हैं एंड z हैं, ये सब क्या हैं? कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट्स हैं। और ये सब क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड। अगर बात करें आपकी आई कैप की, जे कैप की एंड के कैप की, ये सब क्या है? ये सब यूनिट डायरेक्शन है। क्या है? यूनिट डायरेक्शन है। और किसकी किसकी डायरेक्शन है? ऑफ एक्स एक्सेस ना, कौन सी आपकी? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। हाँ, क्रम अनुसार है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के। नोट करेंगे इतना। अब हम देखते हैं इसका लाइन एलिमेंट कितना आता होगा। अब हम क्या चेक करते हैं? इसका लाइन एलिमेंट कितना आता होगा। देखिए, अभी आपने क्या देखा बच्चों? आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो? एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ये क्या हो गया आपका आर वेक्टर, डेट इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट चेंज की, किसकी बात करूँ इसमें? स्मॉलेस्ट चेंज की। तो स्मॉलेस्ट चेंज किसका आएगा? डी आर वेक्टर का क्या आ जाएगा? डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। भाई आई कैप, जे कैप, के कैप
डायरेक्शंस हो गई, एंड डी एक्स वाई डी वाई और डी जेड क्या है, जो स्मॉलेस्ट चेंज आ रहा है, किसमें आ रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में। भाई हो सकता है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चला गया हो, जैसे मान लो ये अभी पॉइंट पी पे था, कहाँ पे था, पॉइंट पी पे था, पॉइंट पी से थोड़ा सा और डिसलोकेट हो गया हो, मान लो इस पॉइंट क्यू पे आ गया हो, इसका मन हुआ इसने पॉइंट क्यू पे आ गया, डेट इज एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। तो इसके लिए आप एक नया निकालोगे, डेट इज आर प्राइम। अरे ये हो गया मेरा आर वेक्टर, इसके लिए आप नया निकालोगे आर प्राइम वेक्टर। तो कितना इसमें देखिए चेंज आ रहा है ना, लाइन एलिमेंट का चेंज आ रहा है, एक लाइन के अंदर चेंज आ रहा है। तो ये चेंज कितना आ रहा है, आप यहाँ ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है, डी ऑफ आर प्राइम का मतलब क्या है, आर प्राइम माइनस आर। तो ये किसके लिए आएगा, जैसे जैसे उसमें आ रहा होगा वैसे वैसे ही आ रहा होगा। ये आपने बचपन में पढ़ा भी था, आप इससे निकालते भी थे, लाइन का इक्वेशन निकालते थे, निकलवा दूंगा आपका लाइन का इक्वेशन भी निकलवा दूंगा, डेट इज एक्स एक्स प्राइम माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई प्राइम माइनस वाई जे कैप ना, वही चीज़ है आपका, प्लस जेड प्राइम माइनस जेड के कैप, स्मॉलेस्ट चेंज इन लाइन एलिमेंट। आप एक चीज़ जानते हो, क्या जानते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ठीक है, आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुका है इसको, ए वाई जे कैप एन ए जेड के कैप। तो इससे जब ए वेक्टर का मॉड निकालते थे या मैग्नीट्यूड निकालते थे तो आप अंडर रूट करते थे, याद करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड इसको। इसी तरीके से आप याद करिए, आपने लाइन का इक्वेशन पढ़ा था बचपन में, किसका इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन। जितनी सारी चीज़ें बचपन में आपने रटी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके हम प्रूव कराते जाएंगे। लाइन का इक्वेशन याद करिए क्या आता था, यही आता था आपका, अंडर रूट x2 मतलब x प्राइम माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 y प्राइम माइनस वाई का होल स्क्वायर ना, प्लस z प्राइम माइनस z का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड, क्या आ गया उसका मैग्नीट्यूड की भाई कितने उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चला होगा। और यहाँ अगर बात करें कि क्या चीज़ डिनोट कर रहा है मेरा, ठीक है, बीच बीच में आप वीडियो पॉज करके अपना नोट भी बनाते रहिएगा। अगर हम बात करें कि क्या चीज़ डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा जो है हियर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। यही तो स्मॉलेस्ट चेंज है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप या डी जेड के कैप क्या है, स्मॉलेस्ट चेंज है। ये मेरा आई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, ये जे का मतलब वाई एक्सिस एंड के का मतलब जेड एक्सिस। वेरी गुड, ये बच्चा बहुत तेज है, ठीक है। ये क्या हो गया, लाइन एलिमेंट हो गया, लाइन एलिमेंट इन एक्स एक्सिस, क्योंकि क्या बता रहा है, स्मॉल चेंज बता रहे हैं ना बेटा, क्या बता रहे हैं, स्मॉल चेंज कौन से एक्सिस में, इन एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये क्या हो गया होगा आपका, ये लाइन एलिमेंट हो गया होगा, वेरी गुड, इन वाई एक्सिस। और ये क्या आएगा आपका, लाइन एलिमेंट इन जेड एक्सिस। तो आपने बच्चों लाइन एलिमेंट निकालना सीख गया। लाइन एलिमेंट कुछ नहीं है, एक तरीके से आपका वन डायमेंशन थिंग है। क्या है, वन डायमेंशन थिंग, वन डायमेंशन में किसी लाइन में कितना चेंज आ रहा होगा, वन डायमेंशन में किसी लाइन में कितना चेंज आ रहा होगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको फिगर्स समझाता हूँ। चलो अगर हम बात करें आपके एक्स एक्सिस के चेंज की, तो भाई ये तो मैथमेटिकल टर्म्स हो गए। भाई फिजिक्स का मज़ा तो तब है ना, ये आप लिख लिए ना इक्वेशन ऑफ लाइन, फिजिक्स का मज़ा तो तब है जब आप उसको इमेजिन कर पाओ, है कि नहीं। ये तो मैथमेटिकल टर्म्स हो गए, पूरी पूरी मैथमेटिक्स हो गई। लेकिन अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से आएगा। तो अगर बात करूँ मैं लाइन एलिमेंट की, किसकी बात करूँ, लाइन एलिमेंट की, तो लाइन एलिमेंट कैसी चीज़ है, वन डायमेंशन है। कैसी है, वन डायमेंशन। अगर बात करें कि एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा होगा तो कैसे आ रहा होगा, देखो एक्स एक्सिस ऐसे सीधी थी, आपकी सीधी थी, करस्पॉन्डिंग चेंज कितना आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा छोटा सा, डेट इज डी एक्स। ये क्या निकाल लिया आपने, लाइन एलिमेंट इन एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई की बात करूँ तो वाई एक्सिस कैसी थी आपकी, ऐसी थी। इसमें इस डायरेक्शन में जो स्मॉलेस्ट चेंज आ रहा होगा
वो क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। और बात करूँ z एक्सिस की, तो z एक्सिस आपकी ऐसे थी, इसमें जो स्मॉलेस्ट चेंज ऐसे आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। फिगर बना लीजिएगा, ये लाइन एलिमेंट आपने निकाल लिया, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ओके बच्चों, अब हम समझते हैं सरफेस एलिमेंट। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से शुरू किया है, लेकिन अभी हम लोग चलेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद अब हम लोग चलेंगे हमारे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसके बाद जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग सारे के सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम एक एक करके निकालेंगे। आप ही निकालोगे, एक एक करके निकालेंगे, ठीक है, बने रहेंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं सरफेस एलिमेंट की। किसकी बात करते हैं, सरफेस एलिमेंट की, कि सरफेस के अलावा कितनी चेंजिंग आ रही है या फिर क्या क्या आपके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही होंगी। सरफेस देखते हैं, पहले सिंपल लेके चलता हूं तुम्हारे लिए। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। मैं ये सरफेस लेता हूं तुम्हारे लिए, डेट इज एक्स वाई वाला प्लेन जो है, ठीक है। सरफेस के लिए देखो कुछ बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे सरफेस भी कह सकता है, प्लेन भी कह सकता है, या फिर एरिया भी कह सकता है। और सिंपली ये सारी बातें क्या हैं, 2 डायमेंशन की हैं। किसकी हैं, 2 डायमेंशन की। तो यहाँ पे भी 2D आए, डेट इज प्लेन कह दे, सरफेस कह दे, कुछ जगह लैमिना भी कह देता है, ठीक है। आप लोग आगे प्रूविंग करोगे तो ये किसकी बातें हैं, ये सब 2D की बातें हैं। किसकी बातें हैं, 2 डायमेंशन की, ठीक है। हाई लेवल थिंकिंग आपको अपनी जनरेट करनी पड़ेगी। अगर बेसिक ही पढ़ोगे तो फिर 12 यार आपके में फ़र्क क्या रह जाएगा। हाई लेवल थिंकिंग जनरेट करो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, कि जहाँ पे भी आपको 2 डायमेंशन दिखे वहाँ आप उसको सरफेस कंसिडर करोगे। क्या कंसिडर करोगे, उसको सरफेस कंसिडर करोगे। 2 एक्सिस के करस्पॉन्डिंग चेंज दिखे, जैसे मान लो अगर मैं एक्स वाई के लिए निकाल रहा हूँ, तुम्हारे कौन से प्लेन के लिए निकाल रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन के लिए, तो इसमें स्मॉलेस्ट चेंज क्या आएगा, डेट इज डी एस एक्स कॉमा वाई। स्मॉलेस्ट चेंज सरफेस में क्या आएगा, डी एस एक्स और वाई। एक्स वाई का मतलब मैंने ये बता दिया, करस्पॉन्डिंग चेंज किस में है, एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पूरे के पूरे सरफेस में चेंज आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं इस लाइन एलिमेंट में भी चेंज आ रहा होगा, डी एक्स वाले में, हाँ या ना। और उसी तरीके से इसके अंदर भी चेंज आ रहा होगा डी वाई वाले में, हाँ या ना। तो अगर हम जानते हैं कि जो मेरा एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अगर सरफेस के अंदर चेंज आ रहा है, सरफेस एलिमेंट के अंदर, तो करस्पॉन्डिंग लाइन एलिमेंट के अंदर भी चेंज आएगा, डेट इज डी एक्स आई कैप क्रॉस डी वाई जे कैप। मंजूर है बेटा, डी एक्स आई कैप क्रॉस डी वाई जे कैप। बात करें यहाँ डी एक्स की और डी वाई की, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, बाहर आ जाएंगे, इससे बहुत सी अंदर क्या बचेगा, आई क्रॉस जे। और आप जानते हो बेटा आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। पढ़ा है आपने वेक्टर अलजेब्रा में, आई क्रॉस जे कैप क्या होता है आपका, के कैप। तो ये आपने क्या निकाल लिया, आपने सरफेस एलिमेंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया, सरफेस एलिमेंट निकाल लिया। अगर मान लीजिए इसको हम कैसे इसमें डिनोट करेंगे, तो मान लीजिए आपका 2D फिगर हो गया। जैसे बच्चों के फिगर आते हैं 3D, तो बच्चे उसको नहीं कर पाते। मैं 3D फिगर में एक बार आपको दिखाता हूँ, पहले इतना नोट करेंगे। देखिए बच्चों, 3D फिगर में इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। बहुत आराम से भी नहीं चल रहे हम लोग और बहुत फास्ट भी नहीं चल रहे, ठीक है, क्योंकि ना ही आप लोग इतने छोटे बच्चे हो कि बहुत आराम से चला जाए, और ना ही आप लोगों को इतना सब कुछ आता है कि बहुत फास्ट ही चला जाए। चलिए ये हमने 3D बॉक्स बना लिया एक। देखो अगर आप किसी चीज़ में टाइम दोगे बेटा, ऑटोमेटिक वो चीज़ आएगी। 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती है, तो सिर्फ आपको मूर्ख बनाया जाता है।
क्योंकि जानते हैं ना कि आपका जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो मतलब थोड़े टाइम में ही आप बस देखना पसंद करोगे, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं है। मैगी वाले भी जानते हैं कि 2 मिनट कहेंगे तभी लोग खरीदेंगे, और फिर खाने वालों को जो पसंद आएगा तो देर तक खाएंगे ही। तो आपको थोड़ा सा अपनी आदत बनानी पड़ेगी टाइम देने की, एक जगह बैठने की। वैसे जिस बच्चे को फिजिक्स पसंद होगी, या फिर जो बच्चा, देखो अगर तुम इस चीज़ से सोच के बैठोगे कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है तो नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर मेरी क्लास लिया करो तो ये सोचा करो कि कुछ नहीं, एक अच्छी सी पिक्चर चल रही है, 2-3 घंटे यहाँ कोई पिक्चर देखते तो कुछ सीखेंगे नहीं, बस सर को देखेंगे, पिक्चर चल रही है अपन सर को देखेंगे, बस हो गया काम आपका। ये देखिए क्या हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये क्या हो गई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब करस्पॉन्डिंग इसमें देखते हैं किस तरीके से आपके सरफेस एलिमेंट जनरेट होते हैं। तो देखिए किसकी बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन, किसकी बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन की। अब बच्चे नॉर्मली क्या समझते हैं कि ये वाला एक्स वाई प्लेन है। भाई आपने ये अंदर वाला ही सोचा होगा ना कि ये वाला क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, पर आपको ये देखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कहाँ आ रही है, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कहाँ आ रही है। सिर्फ एक्स वाई प्लेन वो वाला नहीं है, ये जो आपको आगे ये जो सरफेस दिख रहा होगा ये वाला, ये भी एक एक्स वाई प्लेन ही है, ये भी क्या है, एक्स वाई प्लेन ही है। अगर आप अंदर कोई चीज़ रखे हो, देखो कैसे लेते हैं किसी सरफेस को, आप इसको समझो। जैसे आप अंदर कोई चीज़ रखे हो, जैसे मान लो मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, चारों तरफ से क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकालेगा। अगर ये चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकाल रहा होगा, मतलब अंदर से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि नॉर्मली क्या लेते हैं ना, कोई भी सोर्स चार्ज लेते हैं तो उसको पॉजिटिव ही मानते हैं, तो आपके पूरे इसी में पॉइंट कन्वेंशन रूल चलते हैं आपका। तो ये क्या निकल रहा होगा, इसमें से चार्जेस पूरे निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही होंगी इस चार्ज में से। तो अगर एक सरफेस है, तो इस वाले सरफेस से कहाँ निकल रहा होगा, ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा होगा, और पीछे वाले सरफेस से कहाँ निकल रहा होगा, इस साइड निकल रहा होगा। लेकिन आपने देखिए जेड एक्सिस को कहाँ कंसिडर किया है, इधर, तो ये इधर आएगा के कैप, और इसके लिए क्या आएगा, माइनस के कैप। ये जो थोड़ी सी बेटा ध्यान देने वाली बात है, बच्चे पीछे वाला सरफेस कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन कंसिडर आपको कौन सा सरफेस करना होगा, आगे वाला। आपको उसमें यही तो फिजिक्स है बेटा, नहीं तो फिर मैथ हो जाता है पूरा। ये चीज़ कंसिडर करना कि कौन सा आपको लेना है प्लेन, तो आपको कहाँ से लेना है, आगे वाला। माइंड में इमेज बनानी है अपने कि अगर मान लीजिए बीच में से अगर निकल रहा होगा तो आपको इधर क्या आ जाएगा, प्लस एक्स एक्सिस, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस। देखिए सारे के सारे कन्वेंशन इसी में करा देता हूँ, फिर सिर्फ सर्फेस एलिमेंट में निकालूंगा। इसी तरीके से अगर ऊपर निकल रहा होगा, देखो बेटा ये वाले सरफेस के करस्पॉन्डिंग, तो ये क्या आ जाएगा, जे कैप, और नीचे निकल रहा होगा तो सरफेस के अलाउ माइनस जे कैप। वेरी गुड। ये वाला इधर जाएगा तो, जैसे ये तो आपका पीछे हो गया, सीधे जाएगा तो ये आपका हो जाएगा आई कैप, और इस साइड जा रहा होगा तो डेट इज माइनस आई कैप। अब समझ में आ रही है। अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा सरफेस कब लेंगे, और उस करस्पॉन्डिंग सरफेस के अलाउंग में भी मैं प्रूविंग करा दूंगा। अगर बात करूँ पीछे वाले सरफेस के लिए, तो पीछे वाला सरफेस भी कहलाएगा एक्स और वाई का ही, लेकिन उसके लिए क्या आ जाएगा आपका डी एक्स डी वाई एंड माइनस की कैप, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई ना बेटा, डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अच्छा एक चीज़ आपको मैं और समझाना चाहता हूँ इसमें, कि जो आपका सरफेस एलिमेंट आप लेते हो, कभी भी कंसिडर करते हो सरफेस एलिमेंट, आपने ध्यान दिया होगा हमेशा वो जिस प्लेन में आप लेते हो उसके परपेंडिकुलर आते हैं, हमेशा उस प्लेन के क्या आते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे देखो यहाँ एक्स वाई वाला है, के कैप पे आ रहा है, वाई जेड वाला है तो आई कैप में आ रहा है, और अगर आपका एक्स वाई वाला है तो इसको आप कर लीजिए ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। हमेशा जो आपका सरफेस एलिमेंट आता है हमेशा क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। एक्स वाई के लिए के कैप में आता है ना, वाई जेड के लिए आई कैप में आता है, और आपका एक्स और वाई के लिए जे कैप में आता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा था, एरिया पढ़ा था ना, तो देखो बेटा ए क्रॉस बी जब आप निकालते थे, याद करो, ये निकालते थे ए वेक्टर, याद करो, ये क्या निकालते थे, बी वेक्टर। इसकी जो डायरेक्शन आती थी क्या आती थी, हमेशा परपेंडिकुलर आती थी। ऐसे क्या आती थी, परपेंडिकुलर आती थी। ए क्रॉस बी की क्या आती थी, परपेंडिकुलर। ये एन कैप क्या है, एन कैप इज परपेंडिकुलर, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन
कंटेनिंग प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर को अगर मैं कहूँ कि बेटा कैसे निकालते थे याद करो, तो राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते थे, ठीक है। ए वेक्टर की जगह क्या रखते थे, हाथ रखते थे, और बी वेक्टर में कर्ल करते थे, एन कैप उसकी डायरेक्शन जाती है। जैसे इसमें देखो, अगर इसकी बात करूँ तो कैसे होगा, देखो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, तो एन कैप कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, देखो तुम्हारी तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर, क्या हो गया बी वेक्टर, कहाँ आ रहा है, एन कैप मेरा बाहर आ रहा है तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो ये ऐसे दिख रहा है ऊपर, लेकिन असलियत में कहाँ होगा, बाहर होगा। देखिए कुछ इस तरीके से होगा 3D, अगर मैं इसका डायग्राम तुमको शो करूँ, ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर, मज़ा आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, एन कैप, क्या हो जाएगा, और ये प्लेन हो गया। ये क्या हो गया आपका, सुंदर सा प्लेन हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो आप देख रहे हो सरफेस एलिमेंट जब भी आएगा वो हमेशा क्या आएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, जिसमें उसके लाइन एलिमेंट के रखे होंगे ना, उसके हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। बच्चों को बस दिक्कत इसमें आती है प्लस माइनस चेक करने में, तो आप हमेशा यही याद रखना कि अंदर आप एक मान लोगे पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखा हुआ है जो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स निकाल रहा होगा, ठीक है। आप उसे आपसे कंसिडर कर लेना। चलिए तो हम बाकी सरफेस एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है, एक एक करके। सेकंड अब हम किसका देखते हैं, हमने एक्स वाई प्लेन का ले लिया, अब हम वाई जेड प्लेन के लिए लिखते हैं, ठीक है। सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट अब हम किसके लिए लेते हैं, वाई जेड प्लेन के लिए। किसके लिए लेते हैं बेटा, वाई जेड प्लेन के लिए। वाई जेड प्लेन के लिए देखिए क्या आ जाएगा, आप लिखोगे डी एक्स वाई एंड जेड, डेट इज डी वाई जे एक्सिस जे कैप एंड डी जेड के कैप। वेरी गुड। अब तो बच्चे बहुत से समझ गए होंगे तो खुद ही बना ले रहे होंगे ना, डी वाई डी जेड जे कैप क्रॉस के कैप। मेरे पहले बताओ, चलो सभी बच्चे कमेंट करके बताओ इसका क्या आना चाहिए, और इसका तो बताओ। अब तुम लोग इसका मेरे को बताना, जेड एक्स प्लेन का, जेड एक्स प्लेन का बताओ मेरे को कमेंट करके, बिना देखे बेटा, चीट नहीं करनी आपको। जेड एक्स के लिए, इसके लिए आपका क्या आ रहा होगा, कमेंट करके बताओ। मैं निकालता हूँ, लेकिन मुझसे पहले तुमको पॉज करना है वीडियो और अपने से कमेंट करके बताना कि क्या आ रही होगी वैल्यू, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, डी वाई डी जेड आई कैप, ये आ जाएगा डी जेड के कैप क्रॉस डी एक्स आई कैप। मैं भी फुर्ती में कर रहा हूँ ना भाई, डी जेड डी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, दैट इज डी जेड डी एक्स एंड जे कैप। आप देख रहे हो कि जब आप देख रहे हो वाई जेड का किसका आया, आई कैप, एंड एक्स और जेड का देखा तो क्या आ रहा है आपका, जे कैप। नोट डाउन कर लीजिए, जो नहीं कर पाए होंगे बच्चे वो नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक से चल रहा है बेटा, मजा आएगा। ये सोचने मत बैठना कि पढ़ने बैठे, ये सोचने बैठा कि बस एकदम पिक्चर जैसे देखते हैं ना लोग आराम से, हाँ ऐसे मेंटली हेडेक हो जाता है ना, पढ़ने की बात आती है तो, और सिर्फ देखने की बात आती है तो बच्चा देखता है, ठीक है। देखो, नोट्स बनाओ, बस जब तक मन करे तब तक पढ़ो, जब थक जाओ तो उठ जाओ, खेलने कूदने चले जाओ, पढ़ लो फिर से आके, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम एलिमेंट की। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट की। लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, और इसके बाद हम लोग, मैं सोच रहा हूँ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दूँ, कि आपको जब मैं सरफेस एलिमेंट बता रहा हूँगा और आपका सिलेंड्रिकल बता रहा हूँगा तो आपको सब समझ में आना चाहिए। फिर मैं इन सभी को एक में कंसिडर करके बहुत बड़ा वीडियो बना दूंगा, एक आपका वन शॉट जैसा, और आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। एक्चुअली मेरी भी आदत यही है, जब मैं पहले तो मैं धीमे धीमे देखता हूँ कोई वीडियो को, एक जब मुझे समझना होता है एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, और जब मैं उसको समझ लेता हूँ तो रिवीजन के लिए मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी मेरे हिसाब से ऐसे ही करते होगे, ठीक है। से आपको यूज़ करना पड़ेगा ना, मोबाइल इतनी अच्छी चीज़ है, नेट इतनी अच्छी चीज़ है, ये तो आपके ऊपर है ना। मोबाइल आपको नहीं बिगाड़ता बेटा,
अगर आपके पास कोई चीज़ आती है तो आप जो अपने अंदर पहले से ही क्षमता है, नेचुरल टेंडेंसी, आप उसको ग्रेटनेस करते हो। अगर आपकी नेचुरल टेंडेंसी ही है समय बर्बाद करने की तो आप उसको ग्रेटनेस करते हो। किसी बच्चे की होगी नेचुरल टेंडेंसी पढ़ने की तो उसके पास मोबाइल या बाकी चीज़ें आएगी तो उसको अच्छी जगह पढ़ने में यूज़ करेगा। एक हमेशा याद करिएगा कि कमी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर है, तभी तुम नहीं बढ़ रहे हो। तुम्हारे ना बढ़ने की सबसे बड़ी कमी सिर्फ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ। ना तुम्हारे माँ बाप हैं, ना तुम्हारे घर वाले हैं, ना तुम्हारे मित्र हैं, सबसे बड़ी कमी सिर्फ तुम हो। अब तुम्हें मैं भी बुरा लग रहा तो चलेगा, चलेगा मुझको। यहाँ देखो वॉल्यूम एलिमेंट देखते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट मतलब डीवी। वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है आपका? अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम एलिमेंट की तो वॉल्यूम एलिमेंट मेरा होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालता हूँ तो निकलता था वॉल्यूम, क्या निकलता था? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेट ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेट। और ये 3 डायमेंशन की बातें हो रही है। पैरेललोपाइपेट के वॉल्यूम को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। पैरेललोपाइपेट का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज़ जिसके सभी साइड क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोपाइपेट। एक पैरेललोपाइपेट तुम्हारे लिए मैं बना भी देता हूँ, ठीक है? ये देखो, ये हो गया मान लो मेरा क्या, ए वेक्टर। क्या हो गया? ए वेक्टर। ये मैंने दूसरा वेक्टर बनाया, डेट इज बी वेक्टर। क्या बनाया? बी वेक्टर। थोड़ा सा इसको स्लेंट कर देता हूँ, स्लेंट, ठीक। बी वेक्टर हो गया। ये सीधे ले गए हम, ये सीधे ले गए। ये एक और वेक्टर मेरा क्या आ गया? ए वेक्टर। क्या आ गया? ये 3 वेक्टर हो गए। और इन तीनों वेक्टर का जैसे ही मैं क्या करूँगा, डॉट प्रोडक्ट करूँगा, स्केलर वाला, ट्रिपल वाला, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, डेट इज ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अगर इसकी 3D फिगर की बात करें तो कुछ नहीं करना हमको, इसको एक्सटेंड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एक्सटेंड कर देंगे और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू को जनरेट कर देगा। तो आप देख लिए यहाँ पे क्या बन गया, एक आपका वॉल्यूम बन गया। वॉल्यूम बन गया ना? चलो अब देखते हैं क्या आता है डीवी की वैल्यू। डीवी इज इक्वल टू, आपने देखा एक वेक्टर, ए वेक्टर देखो मेरा क्या है, वाई एक्सिस वाला है, ठीक है? दैट इज डी वाई जे कैप डॉट। अच्छा, यहाँ सी वेक्टर लेना था क्या? सी वेक्टर ले लेते हैं। तो ए वेक्टर तो मेरा एक्स एक्सिस का हो गया, चलो एक्स आई कैप डॉट, ठीक है? फिर डी वाई जे कैप क्रॉस डी जेड के कैप। ये क्या आ जाएगा? देखो बेटा, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये तो मैग्नीट्यूड है, बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा आपका? आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। ये क्या आ जाएगा? डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। आई कैप, जे का के सन क्या आता है? आई आता है, आई कैप। आई का आई के सन 1, दैट इज डी एक्स डी वाई डी जेड। ये क्या आ गया आपका? वॉल्यूम एलिमेंट। आपने क्या निकाला? वॉल्यूम एलिमेंट। तो आज आपने क्या सीखा बच्चों? आज आपने सीखा किस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लाइन एलिमेंट निकालते हो, सरफेस एलिमेंट निकालते हो और वॉल्यूम एलिमेंट निकालते हो। बात करें बच्चों अगर लाइन एलिमेंट की, तो लाइन एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसको हमेशा याद रखना कि जो आपकी लाइन एलिमेंट है, नोट में लिख लो, एक 10 रुपये का नोट निकाल के उसमें लिख लो कि जो लाइन एलिमेंट है और सरफेस एलिमेंट है, क्या है? लाइन एलिमेंट एंड सरफेस एलिमेंट, वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि आप देख रहे हो ये खुद ही स्केलर प्रोडक्ट से निकल रही है, डेट इज डॉट प्रोडक्ट से निकल रही है, तो वॉल्यूम एलिमेंट जो है मेरा क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट वो कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। वो कैसी क्वांटिटी होगी हमेशा बेटा? स्केलर क्वांटिटी होगी। मज़ा तो तभी है ना बेटा जब वो एक एक चीज़ को समझ ले, फिजिक्स की छोटी छोटी चीज़ों को जब समझेंगे तब उसका मज़ा आता है। न्यूमेरिकल समझने में सिर्फ थोड़ी मज़ा आता है, इसको समझते हैं। तो ये अभी आज आपने क्या समझा? आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एलिमेंट को समझा कि किस तरीके से लाइन एलिमेंट आता है, स्मॉलेस्ट चेंज की वजह से। आपने सरफेस एलिमेंट को समझा और वॉल्यूम एलिमेंट को समझा। अब हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल भी समझ लेंगे, फिर उसके संग हम किस में चलेंगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड देन जनरलाइज्ड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके बच्चों।